अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। आईटी एकेडमी आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही है काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था कौन सा, बताएं मुझे, एनी गेसेस। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 11, ठीक है। एक्सरसाइज 11 भी हमारी स्टार्ट थी। क्वेश्चन नंबर 10 तक उसका हमारा सारा कंप्लीट हो चुका था। आज हमने उसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन 11, 12 एंड 13 वो हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, ताकि हर चीज़ की क्लियरली समझ में आ जाए, कोई भी क्यूरी जो है वो आपके माइंड में मैस क्रिएट ना करे, ठीक है ना। सो आर यू रेडी फॉर लर्निंग? क्या आप लोग तैयार हैं? इफ़ यू आर रेडी तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है, उसको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, वॉच इट टिल एंड, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपने हर बात जो है वो अच्छे से समझनी है। इज़ इट क्लियर और नॉट? सुनेंगे ना? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल मेड बाय द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 84 डिग्री। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी 2 साइड्स क्या हों, बराबर हों। आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी 2 साइडें क्या हों, बराबर हों। तो 2 साइडों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 84 डिग्री। फाइंड द अदर एंगल्स। तो हमने उन्होंने 2 एंगल बताने हैं, एक उन्होंने हमें बता दिया है, और जो बाकी 2 एंगल्स हैं वो हमने उनको क्या करने हैं, बताने हैं कि बाकी के 2 एंगल जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो यू कैन सी हियर क्लास 6 यूनिट 11 एक्सरसाइज 11 भी क्वेश्चन नंबर 11। अगेन मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो रीड आउट करने लगी हूँ और साथ साथ इसकी फिगर भी ड्रा करने लगी हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। हमने क्या करना है, द एंगल मेड बाय द इक्वल साइड्स। अब ट्राइंगल जो होती है कौन सी? आइसोसेल्स ट्राइंगल बता रहे हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल की जो 2 साइडें होती हैं वो क्या होती है? बराबर होती हैं, ठीक है। नीचे वाली क्या होते हैं? बेस एंगल होते हैं, और ऊपर वाला एक वर्टिकल एंगल होता है। अब उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल की इक्वल साइड पर जो एंगल बनता है वो कितना? 84 डिग्री। तो ये दोनों साइडें जो है वो आपकी इक्वल है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 84 डिग्री, ठीक है। फाइंड द अदर एंगल्स, यानी कि ये जो बाकी के 2 एंगल्स हैं ये आप लोगों ने बताने हैं कि ये कितने हैं, राइट। तो हमें पता है कि जो ट्राइंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। वी ऑलरेडी नो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये तो मैं वैसे ही लिख रही हूँ, बेशक आप लोग ना लिखना। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमें ये पता है कि ये जो ट्राइंगल के तीनों एंगल, इन तीनों को जमा करें तो कितना बनता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमें 84 पता है, हमने ये वाला भी मालूम करना है और ये वाला भी मालूम करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? एक्स लिख रही हूँ। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, किसके इक्वल रखेंगे? 180 के। एक्स प्लस 84 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 84 को उधर ले जाएंगे, x और x ऐड कर देंगे, 2x बनेगा, ठीक है। और 84 जो है वो इधर चला जाएगा, जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू के इस साइड पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 2x इज इक्वल टू 180। 180 में से 84 माइनस करेंगे, 10 में से 4 निकाल देंगे 6, 17 माइनस 8 कितने बन जाएंगे? 9, 96 बन गया। और x इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर जो है 2 क्यों डिवाइड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो गया? डिवाइड। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 48 के, ठीक है। तो मीन्स ये जो हमारे पास दोनों एंगल हैं, ये वाला x और ये वाला x, दो रिमेनिंग एंगल जो हैं वो हमारे पास कितने हो गए? ये भी 48 का और ये भी 48 का, ठीक है। तो आंसर आपके पास आएगा 48 डिग्री और 48 डिग्री। दोनों एंगल जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो कितने आ गए? 48 डिग्री के, ठीक है। 48 और 84 जो ये तीनों हैं, इसका आंसर 48 आया, इसका भी 48 आया और 84 आया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास
किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी टफ साइंस नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टेटमेंट अच्छे से समझनी चाहिए, स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी, रीड करनी आ जाएगी, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मैंने तकरीबन ये पूरी बुक कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि मैं फिर नेक्स्ट जो है पीटीबी की क्लास 6 की स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो चुका है क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना? ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए, इसको भी अच्छे से आपने रीड करना है। इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 115 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है, जैसे यहाँ पर देखें, ट्राइंगल के बाहर का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, 115 डिग्री, एंड वन ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज 64 डिग्री। अब बाहर का एंगल कितना है, 115, और इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कितना है, 64। फाइंड द अदर टू एंगल्स। तो हमने बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अगेन मैं आप लोगों को इसको समझा देती हूँ क्वेश्चन को। इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल ड्रा कर लिया। अब ये क्या कह रहे हैं, इसका एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, कितना है, 115 डिग्री। ठीक है, 115 डिग्री। इसको ए क्या देते हैं, इसको बी क्या देते हैं, इसको सी, और ये क्या है इधर डी। ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, 115 डिग्री, एंड वन ऑफ द इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज 64 डिग्री। इसके ऑपोजिट यहाँ पर आप लिख देंगे 64 डिग्री। ठीक है, फाइंड द अदर टू एंगल्स। ये जो आपके पास एंगल सी है, ये इसको हमने फाइंड आउट करना है और इसको हमने फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री था, उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, 64 डिग्री। अब हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो ये तीनों इंटीरियर हैं और ये बाहर वाला क्या है, एक्सटीरियर है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? अब हमें पता होना चाहिए जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर देखें पेज नंबर 175 पर लिखा हुआ है, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट मैं यहाँ पर राइट करने लगी हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, द एक्सटीरियर एंगल, बाहर का जो एंगल होता है किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अब एक ऑपोजिट इंटीरियर एंगल तो हमें पता है, दूसरा नहीं पता, तो क्या करेंगे, 115 डिग्री इज इक्वल टू द 64 डिग्री और प्लस एक्स। ठीक है, ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है दोनों। ठीक है, अब इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो 64 को उधर ले जाएंगे, 115 डिग्री माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 5 में से 4 निकाल देंगे 1, 11 में से 6 निकाल देंगे, कितने बचेंगे, 5। यानी कि x जो है वो किसके इक्वल आया है, 51 डिग्री के। ठीक है, ये वाला जो एंगल हमारे पास आया है ये वाला, वो कितना है, 51 और 64 को ऐड करेंगे तो आपके पास 115 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अंदर छोटा सा लिख देती हूँ कि हमारे पास जो अपोजिट इंटीरियर सेकंड वाला आया है वो किसके इक्वल आया है, 51 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 51 डिग्री, छोटा सा मैंने लिखा है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो एंगल आ गए हैं और ये वाला एंगल जो है हमने ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है अगर हम इन तीनों को जमा करते हैं अंदर वाले एंगल्स को तो किसके इक्वल होता है, 180 के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक एंगल, ये जो एक्स हमने फाइंड आउट करना है ये वाला, फिर दूसरा एंगल कितना है 51 डिग्री और तीसरा एंगल कितना है 64 डिग्री। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 180 के। तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। तो x + 4 और 1 5, 6 और 5 कितने हो गए, 11।
ठीक हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 180 में से 115 को माइनस करेंगे 5, 7 माइनस 1 6, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो हमारे पास जो है वो तीनों एंगल आ गए हैं। एक्स जो था हमें गिवन था 64 डिग्री, एक 51 डिग्री, और जो तीसरा आया है वो कितना है 65 डिग्री। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर ये तीसरे वाला कितना है 65 डिग्री। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा 180 के, और अगर 180 से एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो इसका मतलब हमारे एंगल जो हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर एक आपके पास आया है 51 डिग्री का और एक 65 डिग्री का, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। समझ आ गई है ना। जब आपको फिगर की समझ आ जाए तो इसका मतलब आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। आप लोगों ने अच्छे से जो स्टेटमेंट है उसको रीड करना है, उसको समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए, क्योंकि जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा आप उसका जवाब कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉमन सी बात है, जब तक आपको सवाल ही नहीं समझ में आएगा आप उसका जवाब कैसे देंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवाऊँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, और इसके अलावा शेयर भी किया करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, राइट। बुक में यही क्वेश्चन जो है वो बहुत मुश्किल तरीके से समझाया गया है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को इजी वे में करवाना चाहूँ ताकि समझ भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अगर गौर से देखोगे, समझोगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए बी अटेंटिव राइट नाउ। इन क्वेश्चन नंबर 13 में है इन द आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइडें बराबर हो, ए बी सी, द बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ मीट एट ओ। अब ये देखें, ये आपके पास एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है ए बी सी, और इसके अंदर एक और ट्राइंगल इन्होंने बना दी है, ठीक है, जिसमें क्या है बाइसेक्ट कर रहे हैं बी ओ लाइन और सी ओ लाइन, ठीक है। बी ओ लाइन और सी ओ लाइन कहाँ मिल रही है, ओ पर मिल रही है। फाइंड मैयर एंगल, एंगल बी ओ सी आपने फाइंड आउट करना है, कौन सा बी ओ सी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इन द आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ तक आप लोग याद रखें, बाकी ये भूल जाएं कि इसके अंदर एक और ट्राइंगल है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारे पास फिगर जो बुक में बनी हुई है। हमने क्या कहा है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है कौन सी, ए बी सी। तो आपने इस अंदर वाली चीज़ को नहीं देखना, सिर्फ हमने क्या करना है ए बी सी ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास ये कौन सी ट्राइंगल है आइसोसेल्स, जिसमें दो साइडें बराबर हो, यानी कि ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी साइड के, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है। द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये वाले जो एंगल हैं बी और सी वाले, ये इक्वल हैं, ठीक है, ये क्या है इक्वल है, जैसा कि हमने किस में किया था, इन क्वेश्चन नंबर, अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था। हमारे पास ये भी आइसोसेल्स ट्राइंगल थी, ये वाला एंगल गिवन था और ये वाले दोनों एंगल हमने फाइंड आउट करने थे, और ये दोनों एंगल जो क्या आए थे, बराबर आए थे 48 डिग्री के। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी साइड के, और हमने क्या करना है, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं बी के और सी के, क्योंकि हमने पहले एक इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, अंदर वाली ट्राइंगल को अभी नहीं देख रहे, ठीक है, ठीक है। जिसमें हमें क्या कह रहे हैं, ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब जो एंगल बी और एंगल सी होगा वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमें भी पता है मैयर एंगल बी, ठीक है, इज इक्वल टू मैयर एंगल सी, मतलब ए बी, जो बी वाला एंगल और सी वाला एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। तो इट मीन्स हमने ये फाइंड आउट करने हैं
तो हम क्या करेंगे, x प्लस a कितना है 64 डिग्री इज इक्वल टू 180। x में x ऐड करेंगे 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। ठीक है, डिग्री का साइन आप लोगों ने खुद लगाते जाना है। और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू 10 में से 4 निकाल देंगे 6। ठीक है, और 7 में 6 निकाल देंगे 1 और 1 116, और x इज इक्वल टू 116/2। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 116 और 2 2 5 10 16 और 58 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो दोनों एंगल्स हैं, x वाले एंगल B और एंगल C, ठीक है, ये वाला सारा एंगल, ये वाला B और C कितना है 58 डिग्री, और ये क्या है 58 डिग्री। ठीक हो गया दोनों। अब हमें ट्राइंगल ABC जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, इसका जो हमने एंगल फाइंड करना है BOC, वो भी तो करना है ना। ठीक है, तो ये जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है BO और CO, इसको भी तो हमने फाइंड आउट करना है ना। तो हमने बाइसेक्टेड एंगल फाइंड आउट करने हैं। ये वाले एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिए AB, BB और CB, लेकिन हमने बाइसेक्टेड एंगल, ये जो अंदर लाइन बनी हुई है बाइसेक्टेड एंगल, ये भी फाइंड आउट करने हैं। तो बाइसेक्टेड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए कौन से एंगल है हमारे पास, दो एंगल हैं, एक OBC और एक OCB। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, इसको आप लोगों ने समझ लेना है। यहाँ तक जो है हमने ये एक वाली जो ट्राइंगल थी सारी क्लियर कर ली है। तो इसको मैंने किसका नाम दे दिया है, स्टेप 1 का। इसमें हमें पता चल गया है एंगल B किसके इक्वल है 58 डिग्री के, और एंगल C किसके इक्वल है 58 डिग्री के। ठीक है, तो अब हमने स्टेप 2 में देखिए क्या करना है। हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बनी हुई है, जिसमें हमारे पास क्या है, लाइन बाइसेक्ट कर रही है किसको, BO और CO। ठीक है, और वो कहाँ पर मिल रहे हैं, O पर मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, बाइसेक्टेड एंगल फाइंड आउट करनी है। कौन से, एक OBC और एक OCB। इन बाइसेक्टेड ट्राइंगल को फाइंड आउट करेंगे तो हमें BOC मिलेगा। ठीक है, बाइसेक्टेड ट्राइंगल कौन से हैं, OCB एंड BOC। फिर देखें BO और CO लाइन जो है वो बाइसेक्ट कहाँ पर कर रही है, ट्राइंगल के एंगल B पर और एंगल C पर। ठीक है, तो इसलिए मेजर एंगल OCB। ठीक है, OCB कौन सा है, ये OCB। OCB में आपके पास क्या है, ये टोटल आपके पास 58 डिग्री आ रहा है, लेकिन इस लाइन के अंदर वाला इतना हिस्सा भी हमने फाइंड आउट करना है, और B के अंदर वाला इतना हिस्सा हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो किस तरह करेंगे, अब C वाला टोटल ट्राइंगल का एंगल जो है वो कितना है 58। तो इसको इधर ऐसे बाइसेक्ट कर दिया, तो मीन्स ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इसलिए हमने क्या किया है, 1/2 मेजर एंगल C। ठीक है, OCB में OCB कितना था 58 था। अब अंदर वाला हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय मेजर एंगल C कितना आया था 58। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 29 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 1/2 एंगल B कितना आया था 58, तो इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 29 डिग्री। ठीक है, अब बुक से एक दफ़ा समझ लें, ये क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो हमारे पास टोटल एंगल था ये वाला, ठीक है, ये कितना आया था हमारे पास 58 डिग्री। ये C का भी कितना आया था 58 डिग्री। ठीक है, फिर ये देखें ये लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला अंदर वाला जो अब आपके पास आया है, ये आया है 29 डिग्री, और ये भी आया है 29 डिग्री अंदर वाले। ठीक है, ये टोटल 58 था, लेकिन बाइसेक्ट होने के बाद ये अंदर वाला कितना आया है 29 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है मेजर एंगल BOC। क्या फाइंड आउट करना है, BOC फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या हमने बुक में फाइंड आउट करना था BOC। अब BOC फाइंड आउट करने के लिए ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है, BOC ट्राइंगल में हमने
एंगल, ये वाला एंगल BOC फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पूरा एंगल, इस ट्राइंगल के पूरा एंगल आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब आपने इसको गौर से देखना है, यहाँ पर हमारा स्टेप 3 स्टार्ट होने वाला है। ठीक हो गया। इसमें क्या है, मेजर एंगल BOC हमने फाइंड आउट करना है इन ट्राइंगल, कौन सा, BOC। कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास, ये BOC ट्राइंगल में हमने कौन सा BOC एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, तीनों एंगल का सम आपने लेना है तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मेजर एंगल BOC जमा मेजर एंगल OCB जमा मेजर एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला तो हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन OCB और BOC ये दोनों हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए हुए हैं 29 डिग्री 29 डिग्री। ठीक हो गया। तो मेजर एंगल BOC प्लस 29 डिग्री प्लस 29 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू 58। ठीक है, दोनों कितने ऐड करेंगे, 58, और किस में से माइनस कर देने आपने, ठीक है, 180 में से। तो मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 58। तो मेजर एंगल BOC जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 122 डिग्री के। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब आप कहेंगे मैम पता नहीं क्या क्या करवाई जा रही हैं, लेकिन इसी वजह से ही मैंने इसको क्या किया था, स्टेप्स में कर दिया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, ये इस वाली ट्राइंगल को सोल्व किया था, इसके दोनों एंगल हमने फाइंड आउट किए थे, जो कि क्या आया था 58 और 58। फिर हमने क्या किया है, एंगल फाइंड आउट किए हैं OBC और OCB, क्योंकि BO लाइन और CO लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। OCB में हमने क्या किया था, 58 को डिवाइड कर दिया था 2 के साथ, और OBC में भी इसको डिवाइड कर दिया था 2 के साथ। तो हमारे पास ये दोनों एंगल आ गए OBC और OCB, लेकिन हमने फाइंड आउट करना था कौन सा, BOC। ठीक है, तो BOC ठीक है, और OCB और OBC इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 29 उसको 180 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास मेजर एंगल BOC आ गया, जो कि कितना है 122 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देख लेंगे, गौर से सुन लेंगे, समझ लेंगे, आप लोगों को क्लियरली हर चीज़ की समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों ने अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियर फिर भी उस टाइम तक होगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्यूरीज जो हैं माइंड में, क्वेश्चन जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। इज इट राइट? ठीक हो गया। जल्दी से अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।